बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही प्यारा सा न्यूबॉर्न बेबी का कुर्ता है। बहुत ही खूबसूरत सा इसका जो सिल्वर कलर का शेड में ये ड्रेस है एंड इस पर काम भी जो है वो सिल्वर धागे के साथ ही किया गया है, सिल्क की थ्रेड है एंड बहुत ही यूनिक सा प्यारा सा काम है। इसकी एम्ब्रॉयडरी स्पेशली बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन थी, बहुत ही प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी की गई थी। इसमें चिकनकारी भी, थोड़ा सा चिकनकारी का काम भी आप लोग देख सकते हैं एंड उसके ऊपर जो हमने थोड़ा बहुत सीक्वेंस लगाए थे बिकॉज शाइनिंग के लिए। शीशा वगैरह यूज़ नहीं किया क्योंकि छोटे बच्चे को मैंने बहुत बार बताया है कि न्यूबॉर्न के अगर आप बना रहे हैं कपड़े न्यूबॉर्न टू 1 ईयर बेबी के, तो कोशिश करिए उनके मिरर्स यूज़ ना करें। अगर करें भी तो बिल्कुल ज़ीरो साइज़ के जो होते हैं वो किया करें, ताकि वो ना होने के बराबर हों। बच्चों को बाज़ों का तो वो लग भी जाते हैं और आई थिंक ये सही नहीं है। थोड़ा बच्चा अगर बड़ा है, 2 साल का है, उससे अबव है, तो उनके आप शीशे यूज़ किया करें। बाकी 1 साल तक मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप लोग जो है मिरर्स यूज़ करें बच्चों के कपड़ों पर। दैट्स व्हाई मैं मिरर्स नहीं यूज़ हमने किए। सेम उसी धागे के साथ जो कलर ड्रेस का था वही थ्रेड हमने यूज़ किया है। इट्स बेसिकली सिल्क थ्रेड। थ्रेड्स के बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं, कमेंट्स आती हैं कि धागा कौन-सा है? तो जितने बॉयज़ के आप लोग शलवार कमीज़ देखते हैं उन पर मोस्टली, बल्कि मोस्टली नहीं, हाँ, जितने भी ड्रेसेस आप लोगों ने देखी होंगी सब पर जो है वो सिल्क थ्रेड हमने यूज़ की है। तो इस पर भी हमने सिल्क का धागा यूज़ किया। आप लेंगे भी इस नाम से सिल्क धागा या सिल्क थ्रेड करके आप मांगेंगे तो वो आपको जो धागा देंगे वो सिल्क का धागा होगा और उसी सिल्क के धागे के साथ हम लोग काम भी करते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है, आप ज़रूर मस्ट ट्राई कीजिएगा एंड अगर वीडियो पसंद आई तो उसे थम्स अप दीजिए। मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन में क्लिक कर दें ताकि फ्यूचर आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। अंटिल दैट टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।